आज अगर सोनिया जी और उनके परिवार ने रामलला के दर्शन का ठुकराया है, तो ये मान के चलना उनकी उल्टी गिनती राजनीति में भी खत्म हो रही है। कोई ने झूठ बोला, किसी ने जैसे हम लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने अपने जयपुर में पियर का बता दिया कि हम पियर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा दिमाग खराब होते थे, अयोध्या जा रही है, बच्चों को लेके जाएगी, ये करेगी। मैंने कहा बच्चों को तो मैं यहाँ छोड़ूंगी। जब जाने लगी तो बोले कि अरे वहां तो भीड़ इतनी है ना, बच्चों की भी दिक्कत वो आ जाएगी, तो काहे को जाती है? वहां तो ढांचा ढह गया और वास्तव में जो मेरे पापा ने कहा वो सच साबित हो गया। उस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा भी ढह गया था, युद्ध चालू हो गई थी, गोलीबारी शुरू हो गई थी। उसका असर जयपुर में सबसे ज्यादा देखा गया और जयपुर में ये स्थिति हो गई कि आपस की लड़ाइयां हो गई। 15 मिनट बाद में ट्रेन चेतक शुरू हुई, तो मैंने कहा यार एक भी व्यक्ति नहीं, पूरी ट्रेन खाली। अर्चना जी, सबसे पहले तो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। अर्चना जी, वो मंजर कैसा रहा? 1992 का वो दिन था, 6 दिसंबर का वो दिन था, जब आप अकेली ट्रेन से आ रही थी और बच्चियां आपके साथ थी। ये बहुत रोमांचक वाली बात समझ सकते हो और मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी समय था। मैं भारतीय जनता पार्टी में सन 1988 में मेंबर बनी थी। तो उस वक्त मेरी छोटी वाली बेटी पैदा हुई थी, वो 1.5-2 साल की थी उस वक्त। तो और बड़ी वाली उससे 2.5 साल 3 साल बड़ी है। तो ये दोनों बच्चियां मेरे साथ थी। तब श्यामा जी सेंगर और हमारे कांता जी बनोरिया, इन लोगों के महिलाओं ने एक करा कि भाई अपन अयोध्या चलेंगे। उसमें माया जी टंडन भी थे। मैं माया जी टंडन को शुरू से जानती थी, हिंदुओं का काम करते हैं वो, हिंदू परिषद का। तो ये पार्टी का ये श्यामा जी शंकर, कांता जी बनोरिया, हमारी बुजुर्ग कार्यकर्ता बहुत थी उस वक्त, गणेश जी भाई वगैरह। उन लोगों ने कहा, मैं किरण जी से उस वक्त मिली भी थी पर मेरा इतना उनसे परिचय नहीं था। तो श्यामा जी सेंगर हमारे भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री और कांता जी बनोरिया ने कहा अपने को अयोध्या चलना है। तो अयोध्या के नाम से हमें नहीं पता था वहां क्या है क्या नहीं, लेकिन अयोध्या चलना है और आपको तैयार रहना है। तो मेरी छोटी बेटी थी तो मेरे सास ससुर रखते ही थे, लेकिन मेरे एक वो स्वभाव में था कि जयपुर तक तो जाना ही है, तो मैं अपने माता पिता से भी मिल लूंगी। मेरे पिताजी राजस्थान पुलिस एकेडमी में सर्विस करते थे, अकाउंट्स ऑफिसर थे उस वक्त। तो मेरे पापा सर्विस करते थे, तो मैंने कहा मैं जयपुर भी रुक जाऊंगी और वहां से इनके साथ ट्रेन में निकल जाएंगे। तो उस वक्त किरण जी वगैरह भी ट्रेन वगैरह में थे, तो ये भी ठेठ तक नहीं पहुंच पाए, कोई भी नहीं पहुंच पाया। कोई ने झूठ बोला, किसी ने जैसे हम लोगों से पूछा कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो मैंने अपने जयपुर में पियर का बता दिया कि हम पियर जा रहे हैं और वास्तव में पियर भी जाना ही था, तो पियर जा रहे हैं। फिर वहां से अयोध्या का हमारा अलग था, धीरे धीरे जाएंगे। लेकिन वहां जयपुर में जाते ही, चूंकि मेरे पिताजी पुलिस में नौकरी की उन्होंने, तो उन्होंने कहा दिमाग खराब होते थे, अयोध्या जा रही है, बच्चों को लेके जाएगी, ये करेगी। मैंने कहा बच्चों को तो मैं यहाँ छोड़ूंगी, फिर जाऊंगी। तो उनको किसी ने कह दिया, बोले वहां पे तो युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है। तो मुझे जाने भी नहीं दिया और बाद में पता पड़ा कि किरण माहेश्वरी जी ये लोगों को भी बीच रास्ते में से ही रिटर्न होना पड़ा। तो मेरा रिजर्वेशन था आगे से, दिल्ली से आगे अयोध्या वाले रास्ते पे, मैं जयपुर में ही उतरी थी। जब जाने लगी तो बोले कि अरे वहां तो भीड़ इतनी है ना, बच्चों की भी दिक्कत वो आ जाएगी, तो काहे को जाती है? तो मैं नहीं गई। लेकिन अचानक क्या हुआ कि ये बात है 5 दिसंबर की, जो मेरे घर में जो बात हुई, वो रिटर्न टिकट भी थी मेरी बच्चों के साथ में। मैंने कहा बच्चों को यहाँ छोड़ दूंगी आते समय। 7 दिसंबर था उस दिन, मैं जिंदगी में नहीं भूल सकती। 7 दिसंबर का मेरा रिजर्वेशन था। तो मेरे पापा चूंकि पुलिस में, तो इतना तो चलता ही था कि वहां तो ढांचा ढह गया और वास्तव में जो मेरे पापा ने कहा वो सच साबित हो गया। मेरे पापा भी हिंदू समाज से जुड़े हुए थे, तो उनको हर चीज पता थी। तो 2 साल की मेरी ये छोटी वाली बेटी और बड़ी वाली 2 ढाई, मतलब 5 साल की दोनों बच्चियां थी मेरी। तो मेरे पापा ने बोला कि रिजर्वेशन है, तो ट्रेन का चेतक एक्सप्रेस चलती थी। रात को मुझे छोड़ा स्टेशन पे, कोई भी नहीं, जयपुर स्टेशन पे, जंक्शन पे, और कर्फ्यू लग रहा है, एक आदमी नहीं हो, फिर भी ट्रेन वहां खड़ी थी। तो मेरे पापा भी यूं
पुलिस में नौकरी करते हैं, छोड़ भी आए और मैं भी राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ, ऐसे डरती नहीं। तो भी मैंने हिम्मत करके मेरे दोनों बच्चों को लेके मैं बैठी, मैंने कहा कोई तो बैठे, कोई रेलवे स्टेशन पे नहीं, तो ट्रेन में बैठ गए हम। उस दिन बाबरी मस्जिद का ढांचा भी ढह गया था, युद्ध चालू हो गई थी, गोलीबारी शुरू हो गई थी। उसका असर जयपुर में सबसे ज्यादा देखा गया और जयपुर में ये स्थिति हो गई कि आपस की लड़ाइयां हो गई। कार सेवकों को जहां भी जा रहे रोक रहे, पुलिस वाले ही रोक रहे, आगे नहीं जाने दे रहे। उदयपुर से ही वैसे रोक रहे थे। जो भी कार सेवक में भगवा ड्रेस किसी ने डाल ली है, तो जैसे किरण महेश्वरी जी भी ट्रेडिशनल ड्रेस पहन के गई, श्यामा जी भी ट्रेडिशनल राजपूती, भाई यहाँ जा रहे हैं हम तो भीलवाड़ा जा रहे हैं, वो चित्तौड़ जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, यूं करते करते आगे तक गए। ऐसा यूं कहते कि हम अयोध्या जाने तो जाने भी नहीं दे रहे थे, क्योंकि जयपुर मेरा घर था, इसलिए मैं जयपुर तक चली गई, तो आगे जाने ही नहीं दे रहे थे। उस रेलवे स्टेशन पे मैं अकेली, फिर ट्रेन पे हिम्मत करके, मेरा रिजर्व था, मैं बैठ गई तो 15 मिनट बाद में ट्रेन चेतक शुरू हुई। तो मैंने कहा यार एक भी व्यक्ति नहीं, पूरी ट्रेन खाली। और उस वक्त एक टीसी महोदय आए, आके बोला, मैं छोटी थी तो बोले बेटा जी आप अपने बच्चों के साथ अकेले हो पूरी ट्रेन में, जी मैं भी आ जाऊं तो आप अपना गेट मत खोलना, बाहर पता नहीं ट्रेन कोई रास्ते में रोक ले, क्या कर ले, क्या झगड़ा हो, और आपको अगर मैं भी कहूं तो आप मेरे दरवाजा मत खोलना। खिड़कियां दरवाजे पूरी ट्रेन की। अब न खाने को स्टेशन पे कहीं कुछ नहीं था, किसी भी जगह। ये तो ठीक है, मैं अपने हमेशा की आदत है, मैं पानी अपने साथ रखती हूँ। तो मैं पूरी ट्रेन में, मैं और मेरे दोनों छोटे बच्चे, और वो 7 दिसंबर का जिंदगी में मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। लेकिन वो टीसी महोदय ने उदयपुर आए तो वो भी कहाँ गायब हो गए, मुझे पता ही नहीं पड़ा। और जब मैं नीचे उतरी तो स्टेशन वाले मुझे देख रहे उदयपुर में, और मैं सबको देख रही, न कोई ऑटो न कुछ नहीं। फोन भी मेरे पास में ये तो चलते नहीं थे, तो मेरे घर के अंदर में भी फोन था, तो वो इतना डिस्टर्ब था। आप विश्वास करोगे, मैं पैदल अपने बच्चों को गोद में लेके जैसे तैसे, एक तो हाथ में वो 5 साल की मेरी बेटी ने बैग उठाया, पैदल पैदल यार, इस पूरी जगह एक डरावनी स्थिति जो मैंने देखी रेल में, वो मैंने जिंदगी में कभी, और शायद कभी अब मौका ऐसा नहीं आएगा मेरे जीवन में। रेलवे स्टेशन पे यूं आवे तो यूं डरावनी पिक्चर नहीं होती कि स्टेशन पे आए हो, कोई भी नहीं है आपका, और कांच में से आप देख रहे हो झुक झुक के, और डर भी लगे कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बोगी में पता पड़े कि इसमें एक औरत अपने बच्चों के साथ जा रही है, कल कुछ हो गया तो। मेरे ससुराल वाले भी खा जाते कि ऐसी क्या जरूरत थी आने की, इसके पियर वालों ने क्यों भेज दिया। इधर पियर वाले भी कहते हैं कि इसने जिद क्यों करी। तो मैंने कहा मारे जाएंगे अपन तो पूरे स्टेशन पे। लेकिन वो रोमांचक यात्रा थी मेरी, खुशी भी थी, प्रसन्नता भी थी, और डर भी था कि कहीं उदयपुर तक में कुछ ऐसा हादसा ना हो जाए। उसके पहले गोधरा वाला सुना हुआ था मामला, ये गोधरा क्या आए दिन होते कि ट्रेन में ये सब होता, सुना हुआ था थोड़ा बहुत कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद पे जा सकते हैं। लेकिन उदयपुर तक आ गई और वो सीन मैंने अपनी आंखों से देखा। कार सेवकों को जाने ही नहीं दिया जा रहा था, और यहाँ उदयपुर से सबको ये था कि भाई अपना जो चिन्ह है, भगवा है, ये सब ड्रेस है, आप मत पहनना, और अपने घूंघट काट के जाना। तो 2-4 महिलाएं तो पहुंच गई आगे तक, उसमें 2-4 हमारे उदयपुर की जैसे माया जी टंडन है, वो पहुंच गए, 1-2 जने और पहुंच गए। अब वो किस बस में कैसे धक्के खाते गए होंगे पता नहीं, लेकिन मैं जयपुर तक में ही जा पाई, आगे नहीं जा पाई। लेकिन जयपुर से लेके उदयपुर तक का ये सीन मैंने अपनी आंखों से देखा। और कार सेवकों के साथ जिस तरीके से गोलीबारी तो वहां करी अयोध्या में, लेकिन उसका असर पूरे हिंदुस्तान में हुआ। और हिंदुस्तान में भी कभी ऐसा नहीं होगा कि मैं अकेली अपने बच्चों के साथ पूरी ट्रेन के अंदर सफर कर रही हूँ। वो मेरे लिए रोमांचक था, बहुत अच्छा भी लगा, और डर था जो मिश्रित था। आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे अयोध्या में श्री राम विराज रहे हैं। अच्छा, 500 सालों की ये लड़ाई जो थी, क्योंकि ये लड़ाई एक दिन की नहीं थी, ना बाणों की लड़ाई थी, क्योंकि ये लड़ाई 1527 से चली आ रही थी। ऐसे में आप भी उस लड़ाई में जाने वाली थी, पर किसी कारणवश से आपको आगे जाने का मौका नहीं मिल पाया। पर जयपुर से उस रात को आना बच्चियों के साथ, पूरी ट्रेन में आप अकेली,
किस प्रकार का भय था और जयपुर में उस समय क्या हालात थे? क्योंकि आप 7 दिसंबर को वहां से आए थे तो पूरे बाजार को आपने देखा होगा, उदयपुर में बाजार को देखा होगा। 6 दिसंबर के बाद पूरा समा कैसे बदल गया? देखो, जयपुर हमारा सनातनी धर्म का एक अखाड़ा है। जी। बाद में ये हिंदू मुस्लिम और ये सब होने लग गया है। बाकी जयपुर में राजमाता गायत्री देवी का आपने नाम सुना ही होगा। जी। वो सबसे हमारी सनातन धर्म की रक्षक वो थे। हमने उनको छोटे से थे तब से ही देखा हुआ। वो राजमाता गायत्री देवी का एक अपना रुतबा था। वो कहते थे जो काम हिंदू समाज सनातन धर्म को मानने वाले लोग करते थे, उस वक्त भी इंदिरा गांधी ने उनको, मैं छोटी थी लेकिन उनको नजरबंद कर दिया था। जी। उनको बाहर तक निकलने का नहीं था राजमाता गायत्री देवी को, लेकिन वो सनातन धर्म के लिए लगी रही और चुनाव भी जीती भाजपा से, स्वतंत्र पार्टी से या जनसंघ से जीते वो दिया से। लेकिन राजमाता गायत्री देवी के बराबर में मैंने अगर किसी को सनातन धर्म की रक्षा में देखा तो हमारे भैरव सिंह जी शेखावत जी। उस वक्त वो भी थे। बस भैरव सिंह जी, उस समय उन दिनों गद्दारी में लाल जी भार्गव जी, जयपुर के अंदर, विधायक कालीचरण जी शराफ, ये हमारे, हम छोटे छोटे थे लेकिन उस वक्त ये ही सब कुछ हुआ करते थे। वो हर चीज के और सनातन धर्म को रक्षा के लिए यही कूदते थे। उदयपुर में अगर आप देखा जाए तो भानु कुमार जी शास्त्री जी, जो सनातन का एक अखाड़ा माना जाता है, पार्टी और संगठन की बात अलग है लेकिन सनातन के लिए वो माने जाते हैं। जब उनके साथ भी कोई बात होती थी तो उस वक्त विजय श्रीमाली जी, युधिष्ठिर जी कुमावत, उनके युधिष्ठिर जी के मम्मी पापा दाखी भाई और कुमावत परिवार, श्याम जी कुमावत का परिवार, ये सारी टीम सनातन के, आज वो अगर जिंदा होते तो शायद खुशी की सीमा नहीं रही होती। हम तो बहुत छोटे थे लेकिन आज हमें जो दिल से खुशी है, इसी उपलक्ष्य में हमने भी हमारे एक सनातन देव दर्शन समिति बनाई है। तो उसकी संस्थापक अध्यक्ष मैं हूँ। अध्यक्ष हमारी रूपम नलवाया है, महामंत्री में हमारी वर्षा कुमावत और अंजू चौहान है। ऐसे करके हमने पूरी टीम बनाई है। वो उस दिन 22 तारीख को इस खुशी के अंदर हम 22 ही मंदिरों में अगरबत्ती जलाएंगे, 22 दिए जलाएंगे, एक एक झंडा रखेंगे और 22 ही झंडे हमारी 22 एक्टिवा पे, गाड़ियों पे, जो भी जिस तरह का, और 22 ही मंदिरों में बोरा गणेश जी से शुरू करेंगे हम। बोरा गणेश जी से होते हुए गंगू कुंड के प्राचीन मंदिर में हम जाएंगे। गंगू कुंड के बाद में हम सांडेश्वर महादेव जाएंगे। उसके बाद हम दुर्गा नगरी पे जो हमारे हस्ती माता है वहां जाएंगे, और फतेह बालाजी जाएंगे, सूरजपुर बालाजी जाएंगे, पाला गणेश जी जाएंगे, और मेरे पड़ोस के जो 20 भुजा माता है, सत्यनारायण भगवान है, प्राचीन मंदिर है, वहां जाएंगे। और समापन हम श्रीनाथ जी और उसके बाद हम जगदीश मंदिर करेंगे। ये हमारा सनातन देव दर्शन जो समिति बनी है उसका हम उस 22 तारीख को हम लोग ये करेंगे। शाम को हम पटाखे फोड़ेंगे, ब्रह्मपुरी युवा मंडल और हमारा पूरा मोहल्ला, और उसी दिन हमारे शाम का खाना हम लोग खीर पूरी वगैरह हम बना के खाएंगे और पूरे लोग आएंगे। ये हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि देखिए, जिस हम मरते और जीते हैं ना तो राम का ही नाम निकलता है। हमारे लिए राम का नाम ही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। राम के नाम के लिए अगर कोई नेगेटिव बोलता है तो मेरा मानना है कि उसको राम ही देखेगा। और अब समय आ गया है, जो धर्मांतरित लोग हैं उनको राम का नाम को स्वीकार करना पड़ेगा, उनको राम का नाम सत्य करना ही होगा। क्योंकि ये मजबूरी नहीं, न कोई दबाव है, लेकिन उनको हिंदुस्तान में रहना है। भारत की संस्कृति का ये एक हिस्सा है कि हम जय राम जी की करते हैं। हमारे परिवार में, गांव में मिलने वालों से बात की भाषा ही हमारी यही है। आप कहीं भी चले जाओ, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की बोलते आए, और मरता है किसी लग जाए हे राम बोलते ही, गिरते पड़ते हैं तब भी हे राम। खुद गांधी जी ने जब गोलियां पड़ी है तो उन्होंने हे राम ही बोला। और उन्होंने रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, उन्होंने किया, उन्हीं का बोले। तो भगवान राम को गांधी जी भी मुख्य मानते थे। और उसके बाद में हनन शुरू हुआ गांधी परिवार से। मैं इंदिरा गांधी जी को न तो सनातन धर्म का मानती हूँ, न बढ़ावा देना का मानती हूँ। और मैं आज खुले दिल से कहती हूँ
कि जो धर्मांतरित का सबसे बड़ा लीडर कोई है तो वो हमारी सोनिया रानी है। सोनिया रानी जी चूंकि मन से, तन से, धर्म से इटली का धर्म अपनाती हैं। इटली में एक सभ्यता है कि जो जिस जगह पैदा हुआ है वो उसी धर्म का व्यक्ति है। हम तो हमारा धर्म बदल सकते हैं, जैन धर्म अपना लो, जैन हिंदू कर लो, ये एक ही चीज है। पर इटली में यह है कि क्रिश्चियन, रोमन कैथोलिक जो भी उनका धर्म है वो तो वहां पैदा होने वाला वो ही है, वो धर्म पलट भी नहीं सकता है। तो फिर कौन से सनातन धर्म की ये भाषा जानते हैं मुझे नहीं मालूम, क्योंकि नए धर्म के कल्चर और वो मानते भी नहीं है। वो अपने घर में एक बहुत बड़े दार्शनिक है, उन्होंने खुद ने अपनी आंखों से देखा, उनके घर में ईसा मसीह की मूर्ति लगी हुई है और वो उसी धर्म को मानते हैं। और हमें कोई तकलीफ नहीं है कि वो क्यों मानते हैं। मानते तो फिर डांग पटलाई धर्म सनातन की ना करें। और मैं इस मंच और आपके चैनल से यह कह देती हूँ कि यदि आप हमारे सम्मान करें या ना करें वो आपका विषय है। आप अपने धर्म के लिए कुछ भी करें, हमारे धर्म और सनातन संस्कृति और सनातन धर्म जो हमारा आदि उसका धर्म है, भगवान राम से भी पहले का है ना, तो उसको आप नजरअंदाज ना करें और उस विषय में आप ना बोले। आप राम दरबार के लिए क्या ठुकरा रहे, इसका मतलब है राम जिसका नहीं उसका कोई नहीं। आज अगर सोनिया जी और उनके परिवार ने रामलला के दर्शन का ठुकराया है तो ये मान के चलना उनकी उल्टी गिनती राजनीति में भी खत्म हो रही है। इनकी ही पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जी परसों के दिन इस्तीफा दे दिया। अच्छा, एक प्रसंग मुझे याद आता है। प्रसंग ये है कि प्रभु श्री राम के साथ जब वानर सेना मिलकर सेतु बना रही थी, सेतु निर्माण काम हो रहा था, तो राम नाम के लिखे पत्थर तैर रहे थे। तो राम जी ने भी कहा कि यार मैं भी एक पत्थर इसमें डाल के देखता हूँ। तो राम जी ने अपने हाथ से जो पत्थर डाला वो डूब गया। अब राम जी बिल्कुल चिंता की मुद्रा में आ गए कि अब क्या किया जाए। तो उनके साथ में खड़े हुए जो थे उन्होंने कहा कि आपका साथ जिनसे छूटा उसे तो डूबना ही है, तो जिसने ठुकराया उसकी चिंता आप ना करें, उसे तो डूबना ही है। मैं आपने ये बात भी सही कही। इसमें भी राजा राम के लिए कहा जाता है कि राजा राम का भी गर्व, घमंड उस वक्त देखने को मिला जब राम सेतु में उनका कि भाई छोटे छोटे बंदर वानर सेना काम कर रही है, उनका पत्थर तीर रहा है, राम सेतु बन रहा है, तो मैं भी एक पत्थर रख दूं। वो डूब गया। वो अहंकार था कि मेरा नाम लिखने से, तो कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। राम खुद एक मानव थे, भगवान तो हमारे हैं, पर वो तो मनुष्य जन्म में त्रेता युग में एक उसमें जन्म। उदाहरण देखे गए कि इस तरह से अपना जीवन यापन उन्होंने अगर राम राज्य शुरू होता है तो ये मान के चलो कि किसी भाजपा और कांग्रेस से बहुत थर्ड और चौथे नंबर पे है। मैं कहती हूँ राम राज्य की जिस दिन स्थापना होती है और शुरुआत हो चुकी है, राम राज्य में पिता पुत्र के संबंध, माँ बेटे के संबंध, भाई भाई के संबंध, पति पत्नी के रिश्ते, कोई किसी के लिए 14 साल तक सोता है, कोई किसी के लिए 14 साल उठता है। जैसे लक्ष्मण जी है, उन्होंने कहा मैं राम और माँ सीता की रक्षा करूंगा, भाभी की, तो सो गया तो उन्होंने अपनी नींद उर्मिला जी को दे दी, उनकी पत्नी को दे दी, और वो 14 साल तक जागते रहे और उनकी पत्नी 14 साल तक सोती रही। और ये चीज मेरे को बहुत, अब आप कह रहे हैं कि नीच ऊंच ये सब बात की बात है, ये मैं नहीं मानती। क्यों कि उस वक्त एक कपड़े धोने वालों ने ये बात कही कि सीता मैया को ऐसे, तो उनके कहने से राजा राम ने बात को माना और उन्होंने सीता जी को वनवास कर दिया। उसके बाद में एक महर्षि ने उनको पालते हैं क्योंकि उनके परिवार की स्थिति जानते हैं। अब आप खुद देखो, पशु पक्षियों का प्रेम देख लो आप। एक बंदर को कौन रखता है अपने साथ, लेकिन उन्हीं बंदरों ने उनका काम किया। गिलहरी को कौन प्यार से सहलाता है, गिलहरी भी उसके अंदर योगदान है, रेरी तो उसके अंदर। आप देखो हिरण भी विचरण करते ही होंगे। तो सीता मैया ने कि भाई एक इच्छा जाहिर की मुझे के अपने अपने राम है,
कोई राम जी को मर्यादा पुरुषोत्तम देखता है, कोई कोई रामलला में देखता है। भूमिका में देखता है। हर व्यक्ति के लिए राम की भूमिका अलग है। राम राज्य की कल्पना तो खुद राजा दशरथ जी ने भी नहीं की होगी कि मेरा पुत्र राम, जो मेरा इतना आज्ञाकारी बेटा है, वो देखे गुरु का भी आज्ञाकारी शिष्य रहा, राम रहे, और माता पिता का भी आज्ञाकारी बेटा रहे। लेकिन आप ये देखिए कि छोटे भाइयों को बेटा समझना और बड़े भाई को जो परिवार, अब आपको एक खुशी की बात बता दूं, मैं जिस परिवार से बिलोंग करती हूँ, आप आश्चर्य करेंगे और आप कहेंगे ये कहां से बात लाए हैं। मैं माँ शांता की और ऋषि शृंग की वंशज हूँ। शिखवार शृंगी ऋषि, हम उनके संतान है, शृंगी ऋषि के। माँ शांता भगवान राम की सबसे बड़ी बहन थी। अयोध्या में उनकी भी मूर्ति लग रही है। तो मैं आदि क्षत्रिय भी हूँ, और मैं अकेली नहीं, मेरा पूरा समाज, हमारे जो अपने ब्राह्मण जितने भी है, वो किसी न किसी ऋषि के वंश है। जैसे गुजर गोड़ है तो गौतम ऋषि जी के, दादी है तो दादी ऋषि जी के संतान है। वैसे ही हम शृंगी ऋषि के वंशज है, और शृंगी ऋषि भगवान राम की सबसे बड़ी बहन बहन शांता, जो हमारी माता थी, हम उनके वंशज है। हमारे इलाहाबाद के जस्ट पास में हमारा धर्मस्थान भी है, बेंगलोर कर्नाटक में भी है, और परशुराम जी तो भगवान राम के भी पूर्वज है। तो उनके तो सारे समस्त सनातन धर्म को मानने वाले उनके हैं, तो हम तो परशुराम जी के भी हैं, इधर राम भगवान के भी हैं। आपको एक और विशेष बात बता दूं, जयपुर में हमने एक प्लॉट की डिमांड की ब्राह्मण समाज ने, शिखवाल ब्राह्मण समाज ने। मेरे फादर उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष थे समाज के, महामंत्री भी थे। तो उस वक्त राजमाता गायत्री देवी, जो कि सनातन धर्म और सूर्यवंशी को मानने वाली थी, उनके पास मेरे समाज के 5 आदमी गए कि भाई हम शिखवाल परिवार एक प्लॉट चाहते हैं। आप विश्वास करेंगे, रिजनेबल रेट पे राजमाता गायत्री देवी ने सूर्यवंशी के खाते में, जो कुश के वंशज माने जाते हैं, उन्होंने राजा राम की बड़ी बहन के परिवार को देखते हुए हमें जयपुर के अंदर एक स्थान दिया है। तो हम उस वंशज के हैं, और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरी जो माँ है, जिनके हम वंशज है, माँ शांता, उनकी भी मूर्ति वहां प्रतिष्ठापित हो रही है, और मेरे समाज के प्रमुख लोग वहां पे जाएंगे भी, और हम भी जाएंगे। 22 तारीख के बाद जाएंगे, हम छोटे कार्यकर्ता हैं, उसके बाद जाएंगे। और रामलला के लिए मैं अकेले ही नहीं, मेरे पार्टी के सनातन धर्म को मानने वाले सभी कार्यकर्ता इसके लिए लग रहे हैं। तो हमारी विशेष मुलाकात थी अर्चना जी शर्मा से, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट किया कि वो दौर कैसा था। जिस दिन रात का वो सफर था, 7 दिसंबर की रात थी, 1992 की वो रात थी, जब ये अकेली ट्रेन में अपनी 2 बच्चों के साथ सफर कर रही थी। ये मंजर ही बताया, और ये भी बताया कि प्रभु श्री राम की बड़ी बहन शांता जी के वंशज हैं लोग, और कितनी खुशी और चाहूं और खुशी का माहौल है। पूरा हिंदुस्तान खुश है, क्योंकि रामलला का मंदिर बनने जा रहा है। 500 साल का ये स्वप्न अब साकार होने जा रहा है। ये बलिदान उन कार सेवकों का था, ये बलिदान उन 77 युद्धों का था, जिसके बूते पर ये मुकम्मल हुआ है, और अब ये स्वप्न साकार हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।